हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। आवाज़ आ रही है सबको परफेक्टली? अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? ज़्यादा या कम आवाज़? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम नहीं है। कल पेपर है आप सबका, LICADO। क्या हाल चाल? अवनीश सखरे कह रहे हैं 200 लाइक के बाद सर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी बार नहीं लगाया हमने। हम 2000 में भी आ जाते हैं, हम बिना लाइक्स के भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवाज़ आ रही है? एकदम मज़े में। रिजल्ट आ गए तुम्हारे कल? लगी दिल पे इतनी जोर से? क्या इतनी तो तब भी नहीं लगी थी जब वो छोड़ के गई थी, है ना? इतना तो तब भी नहीं लगा था जब उसने बोला था वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो। इतनी तो तब भी नहीं लगी थी जितनी तब लगी जब तीनों पेपर्स का रिजल्ट आ गया, हमारा एक भी नहीं निकला। लगी ना? तो बस फिर कोई बात नहीं, बुरा लग जाता है। पार्ट ऑफ प्रोसेस। यहां से गुजर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछो, 95% बच्चे आपको यही बोलेंगे कि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। हम भी इन्हीं से निकल के आए हैं, आज बैंक में बैठे हैं। 5% एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हर बार। सर चेकलिस्ट के क्वेश्चंस पूछने के लिए ग्रुप बना दो। हाँ, एक डाउट ग्रुप का मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा बेटर करते हैं उसको, अच्छा करते हैं, ठीक है। और चलो एक बार सारे के सारे बच्चे बता दो भाई, कल है पेपर? किस समय पेपर है? कहाँ सेंटर आया है? कल पहुंच जाऊं आपके सेंटर में? सरप्राइज दे दूं किसी एक सेंटर पे जाके कल? अभी पेपर शुरू करते हैं। LICADO मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया इस पेपर को। और शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारे पेपर में क्या है? रॉन्ग नंबर सीरीज है। ओके, वी हैव सिंप्लीफिकेशन विद बड़े बड़े नंबर्स। ओके नाइस। वी हैव अरिथमेटिक क्वेश्चंस, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के, ज़्यादा आसान भी नहीं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। देन वी हैव अ केसलेट DI बेस्ड ऑन टीजा एंड BBQ, दो कैफेज हैं उनके ऊपर बेस्ड डेटा है। देन वी हैव अ वेरिएबल बेस्ड फीमेल एम्प्लॉयज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अदर देन दिस वी हैव अ डबल चार्ट DI। ठीक है, ये हमारे पेपर में है। सो आर यू रेडी फॉर द सेशन? क्या आप तैयार हैं? एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप कर दो और लाइव चैट में एक अलग ही जोश और उत्साह दिखा दो, सारे बच्चे एक साथ। सबसे पहले वन लाइनर्स उठाएंगे। सबसे पहले आप सभी के सामने पहला सवाल, जल्दी से तोड़ देंगे, इस सवाल को निपटा देंगे जल्दी से। DI 360 कई कई जगहों पे तो हिंदी में आ गई है बच्चे, कई कई जगहों पे तो हिंदी में आ चुकी है वो। बारह सौ दस, 900, 645, 448, 294, 180। क्या चल रहा है ये? जरा चेक तो करो। 294, 180, ये वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही है ये। शायद ये वही है। 216 माइनस 36, 343 माइनस 49। यस यस यस। 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर, 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर, 4 डॉट। परफेक्ट, यही है। मुझे वो दो दो नंबरों से इंट्यूशन आ गई थी, लास्ट वाले दोनों से, तो ये तो है ही। अब इन तीनों में से कौन सा नहीं है चेक कर लेते हैं। 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, ये होना चाहिए 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, जो कि ये नहीं है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 7 8 9, 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर ये नहीं होता है, तो यही आपका आंसर आ गया। और 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर यही है, और 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर यही है। दोनों ठीक है, सिर्फ ये 645 गलत है। 729 माइनस 81 आना चाहिए, ये नहीं है। 645 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। सिंपल, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर, 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर। सिर्फ यही नहीं है, 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। ओवर।
अगला सवाल, जल्दी इसको बताएंगे क्या आंसर है, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। सर टफ था तो मजा तो उसी में ही है ना बच्चे, मजा तो उसी में ही है, टफ होना चाहिए। टफनेस में ही तो आनंद है। यहां देखो इधर डिफरेंस कितना हो रहा है, 8 कम हो रहा है, 28, 8 हो रही है 28, 28 कम हो रहा है, 28 4 32, ठीक है परफेक्ट। इधर कितना 18 और 4, यहाँ पे 22 कम हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, अगेन 22 कम हो रहा है। क्या आप बात कर रहे हो, यहीं कहीं रॉन्ग टर्म होगी, पक्की बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 16 कम हो रहा है, फिर देखोगे तो 12 कम हो रहा है, फिर देखोगे तो 8 कम हो रहा है। लो खत्म क्वेश्चन ये भी। ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28। ये सारे के सारे नंबर 4 के टेबल पे आते हैं। 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 7 जा, बोलो भैया 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 7 जा। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था 4 5 जा, यहां आना चाहिए था 4 6 जा। तो यहाँ 24 घटना चाहिए था, यहाँ 20 घटना चाहिए था। जैसे 24 घटाओगे 80 आ जाएगा। 82 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न क्या है, सिंपली जो डिफरेंस है वो 4 के टेबल पे आता है, 4 का टेबल है डिफरेंस, बस इतना ही, इतना ही बस। कई लोग ना जेठालाल जैसा मुंह बना रहे हैं, आसान था ये। जल्दी करो अगला क्वेश्चन। बता दो भाई इसका आंसर। मल्टीप्लीकेशन तो होती दिख ही रही है, यहां पे देख रहे हो आप, मल्टीप्लीकेशन हो रही है लगभग लगभग 5 गुना हो रहा है, ठीक है, या 6 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, 5 गुना नहीं 6 गुना हो रहा है लगभग लगभग। इधर देखोगे तो लगभग लगभग 6 गुना, इधर लगभग लगभग 5 गुना, इधर लगभग लगभग 4 गुना, इधर लगभग लगभग 3 गुना, और इधर लगभग लगभग 2 गुना लेंगे हम। 4 दूनी 8, 8 से 12 जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से 12 जाना है 4 जोड़ना पड़ेगा, 12 तिया 36, मुझे यहाँ पे 36 से 32 जाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, 32 का 4 गुना 28, 128, 2 जोड़ना पड़ेगा, 130 का 5 गुना 650, 2 जोड़ना पड़ेगा, 652 का 6 गुना 3912, फिर से 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इधर भी 2 जुड़ रहा है, इधर भी 2 जुड़ रहा है, इधर भी 2 जुड़ रहा है, तो इन दोनों जगहों पे भी 2 जुड़ेगा। तो 4 दूनी 8 प्लस 2 आएगा 10, 10 3 जा 30 प्लस 2 आएगा 32। ओवर एंड आउट। लेवल क्वालिटी एकदम एडीओ की, एग्जाम लेवल अटैक पूरा बढ़िया वाला होना चाहिए हर एक बच्चे का। 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा सवाल आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज का। इसका आंसर कितने बच्चे देंगे, हर एक बच्चे से ये उम्मीद है मेरी कि आंसर वो देंगे, बताओ। सर 4 का 3 गुना 12 होगा ना सर, कहाँ 4 का 3 गुना 12, अरे वही तो दिक्कत है ना, तुम गलत, कभी भी मल्टीप्लीकेशन को यहां से शुरू नहीं करते होते, मल्टीप्लीकेशन को हमेशा यहां से शुरू करते हैं। तो यहां 6 5 4 आया तो पीछे 3 2 ही आएगा, उसका कोई इलाज नहीं है, और 3 2 ही आएगा पीछे। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे 37 का डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है, 37 का डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 31 का डिक्रीज हो रहा है, दिस इज नाइस। 37 के बाद 35 33 नहीं आया, जो कि ऑड नंबर्स होते हैं, सॉरी वो जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। आगे आ जाए 29 तो मज़ा आ जाएगा, बट नहीं आया, रॉन्ग नंबर सीरीज भी तो है। ये तो 24 आ गया, एक और प्राइम नंबर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा इसमें। 86 30 28, क्योंकि अगर आप देखोगे 30 घटा के 2 जोड़ दिया, सो 28 का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और यहां देखोगे तो डिक्रीज कितने का हो गया, यहां देखोगे तो डिक्रीज हो गया 19 का। ओके 19 प्राइम नंबर आ गया, या बीच में 2 ही प्राइम नंबर्स हैं, चेक कर लेते हैं। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 23, 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है 29।
ठीक है, ये इससे 5 ज़्यादा है, ये इससे 5 कम है, ये हो सकता है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो अगर 29 घटाओगे ना इसमें से तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 81, और 81 में से 23 घटा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 58। परफेक्ट, 86 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न जो था वो था प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव, लगातार प्राइम नंबर्स है। 31, 37 से पहले 31, 31 से पहले 29, फिर 23 और फिर 19। यही है प्राइम नंबर्स की माया। अगला सवाल जल्दी करेंगे, रुकना नहीं है। शाबाश, यही जोश चाहिए मुझे हर एक बच्चे से, यही जोश, यही उल्लास, फटाफट। यहां देखेंगे तो शुरू में आपको 7 का गैप दिखाई दे रहा है, यहां पे 7 का गैप है। इधर आप नोटिस करेंगे तो गैप कितना बढ़ गया, 24 हो गया। आगे देखेंगे तो गैप कितना हो गया, गैप हो गया 64 का, फिर गैप हो गया 81 का, फिर गैप हो गया कितने का, 32 का। ये क्या चल रहा है, और फिर गैप हो गया मात्र 1 का। ऐसा ऐसा पैटर्न अभी मैंने परसों ही स्पेशल क्लास में कराया था आपको। क्या था ये, देखो ये क्या है, 2 की पावर 5 है, ये देखोगे तो 3 की पावर 4 है, ये देखोगे तो 4 की पावर 3 है, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूं 1 की पावर, कुछ मर्जी कह दो उसको, तो 1 की पावर कोई मर्जी करते हो 1 ही आता है, तो 3 4 5, तो इसको 1 की पावर 6 बोलेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहां आना चाहिए 5 और यहां आना चाहिए 6, और उसी हिसाब से पावर है 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो इधर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा, और इधर 6 की पावर 1 यानी कि 6 आएगा, तो इधर बेसिकली 10 मिल जाएगा आपको। 10 इज द आंसर। 4 + 6 10 होता है, 10 + 25 35 होता है। पैटर्न बड़ा प्यारा था, 6 की पावर 1, 5 की पावर 2, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 1 की पावर 6, 5 क्वेश्चन खत्म। अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए, देखते हुए उड़ाओगे इसको फटाफट। इस सवाल का आंसर बताओ। मैं इस सवाल को देखते ही तेरा आंसर मार्क कर देता होता हूं, ऐसा सवाल देखते ही तेरा आंसर मार्क कर देता हूं। रीजन क्या है, मुझे दिख रहा है, मुझे ये चीज दिख रही है कि इसमें से इसको घटाऊंगा लगभग 500 के आसपास नंबर आएगा, और इसमें जब वो 500 जोड़ दूंगा तो 2100 के आसपास जाएगा, और 2100 के पास एक ही परफेक्ट क्यूब होता है 2197। तेरा आंसर खत्म, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2100 से पहले आएगा 1728, और 2100 के बाद आएगा 2744, तो परफेक्ट क्यूब 2100 के पास सिर्फ 2197 ही होता है, तो कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा तेरा आंसर आ गया, खत्म। अगला सवाल। पचास से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 50 से 9 ज्यादा है तो आप 25 में भी 9 ज्यादा कर दो तो 3481, 3481 में 2567 जोड़ना है आपने, 2567 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3400 में 2500 जोड़ा तो 5900 आ गया, 81 में 67 जोड़ा तो 148 आ गया, 148, तो 6048 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई वैल्यू, 6048। इतनी बात हमें दिखाई दे रही है। अब राइट हैंड साइड में आया 6048 और लेफ्ट हैंड साइड में 21 और 12, तो 21 और 12 दोनों से इसको डिवाइड कर देना, आंसर आपका तैयार है। सो आगे आपके पास 12 पंजे 60, 12 चुके 48, 21 से काटोगे 21 का 2 गुना 42, 21 का 4 गुना 84, 24 इज द आंसर। ऑप्शन खत्म, ओवर, फिनिश। इस तरीके से स्मार्टली उड़ाना है। 59 का स्क्वायर कैसे किया, 50 से 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर 81, 50 से 9 ज्यादा है तो 25 से भी 9 ज्यादा कर दो, 3481, 2567 जोड़ा, ये आ गया, ये आया। इसको पहले 12 से काटा, फिर 21 से काटा, खत्म। जिसको स्क्वायर में दिक्कत है एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 12125 स्क्वायर बाय आशीष अरोड़ा। मेरा नाम पता है, स्पेलिंग सही से लिख लोगे, डबल ए वाला आशीष हूं मैं। अगला सवाल ये करेंगे, जल्दी बताएंगे। सर एओ में एक भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, आएगा भाई। देखो बात ऐसी है, पेपर होता है बैंक का अनप्रिडिक्टेबल, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है।
पेपर बेसिकली आपके लिए होगा नया, अलग, अनएक्सपेक्टेड। अर्थमेटिक डीआई करनी है इसके बाद, तो बस यही करना है, बस फिर अर्थमेटिक डीआई करेंगे। ठीक है, 80% निकालना है, परसेंटेज से 2 0 खत्म, 74 का 8 टाइम्स, 7 का 8 गुना 56 560, 4 का 8 गुना 32, ये 592 आ गया जी, याद हो गया। ऐसे करेंगे फटाफट से, 74 का 8 टाइम्स करना है, 78 जा 560, 4 8 जा यहाँ पे 32, तो ये 592 आ गया। अब आपने क्या किया, 1000 में से 500 घटाया, 500 आ गया, 96 में से 92 घटाया, 4 आ गया, राइट हैंड साइड आ गया 504, क्या आ गया 504। अब हमने क्या करना है, ये बताना है 504 इसका कितना प्रतिशत है। अभी पिछले सवाल में ही आपने देखा कि 21 का 24 गुना होता है 504, 21 का 24 गुना होता है 504, अभी आपने देखा। तो 42 का 12 गुना होगा 504, 42 का 12 गुना होगा 504। अब 42 का देखना है आपने कि 42 का कितने गुना है 504, तो 42 का 12 गुना होगा 504, सीधी सी बात है। अब 12 गुना, उससे बड़ी वैल्यू है तो 100% से तो ज्यादा ही होगी, तो 12 और 1 0, 120% आंसर आ जाएगा। निकालना चाहते हो तो आप ये देख लो कि 504 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 504 है 420 प्लस 84। ठीक है, अब ये जो 420 का, ये 420 जो है 420 का 100% है, और ये जो 84 है ये 420 का 20% है। खत्म, 120% खत्म, आंसर यार आ गया। ये बताओ 27 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर माइनस 9, वो किसका स्क्वायर आएगा? ये 729 होता है, ये 961 होता है, ये 900 700 हो गया 1600, और 6129 कितना हो गया, 6129 हो गया 90, तो 1690, और ये 9 घटा दोगे इसमें से तो बन गया 1681, 1681 41 का स्क्वायर होता है, द आंसर इज 41। बोलो भाई मेरे, जोश और उल्लास खत्म तो नहीं होने लग गया? लास्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का, फिर अर्थमेटिक और डीआई, बस यही है, बस फिर यही है। ये 37 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 62 का स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 52 का स्क्वायर होता है। तो 52 में से 62 गया, -10 आया, और इसमें से जब -10 करोगे तो 27 आ जाएगा, द आंसर इज 27। खत्म, खत्म है जी, एकदम खत्म है। क्या ये लेवल की स्मार्टनेस हमें मिलेगी? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अर्थमेटिक और डीआई पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। फिर पहले करते हैं हम बैक टू बैक। क्या करोगे, पहले आज अर्थमेटिक करें? बहुत दिन हो गया यार, अर्थमेटिक का जोश खत्म होने लग जाता है बात तक ना। अर्थमेटिक निपटाते हैं पहले। अब ये क्वेश्चन है, कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अखिल इज 50% मोर देन साहिल एंड द कैपेसिटी ऑफ साहिल इज 16.66% लेस देन मोहन। सो अखिल 5 दिन लेस लेता है मोहन से किसी काम को कंप्लीट करने में, तो साहिल बताओ कितना समय लेगा? बताओ। कई बच्चे कहेंगे सर सबसे सिंपल आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मार्क करो, आगे बढ़ो, मोह माया से ऊपर उठो। ऐसा कुछ नहीं है। 3 लोगों की बात हो रही है, पहले अखिल साहिल की बात हो रही है, ठीक है, अखिल साहिल की बात हो रही है, और उसके बाद साहिल और मोहन की बात हो रही है। और आपको ये जो कैपेसिटी दी हुई है, ये वर्किंग कैपेसिटी की बात हो रही है कि कोई कितना काम कर लेता है, ठीक है। तो आपके पास कैपेसिटी की, वर्किंग एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। सबसे पहले कहता है अखिल की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है साहिल की एफिशिएंसी से, तो आप मान सकते हो साहिल 100 काम करेगा तो ये 150 करेगा, रेशो आ जाएगी 3/2, ठीक है। उससे बढ़िया आप पता क्या करो, 50% होता है ना 1/2, आप मान लो कि साहिल 2 यूनिट्स काम करेगा, सो 2 यूनिट्स का 50% कितना होता है 1, तो 1 ज्यादा यानी कि ये 3 यूनिट काम कर रहा है। उसके बाद कहता है कि जो साहिल है वो 1/6 लेस काम करता है मोहन से, तो मोहन अगर 6 काम करता है तो 6 से 1 कम यानी कि ये 5 काम करेगा। ये दोनों रेशो मर्ज करने में कितनी देर लगाओगे बताओ? ज्यादा देर लगेगी क्या दोनों रेशो मर्ज करने में? नहीं लगेगी ज्यादा देर। इधर 2 है, ये 2 यूनिट काम करता है, इधर 5 यूनिट काम करता है, जबकि ये दोनों सेम पर्सन की एफिशिएंसी है, तो इन दोनों को बराबर बना लो। इसको 5 से गुना कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दो, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से कर दो। सो यू विल गेट द फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो आ जाएगी A:S:M। फाइनल रेशियो आ गई। A करता है 15 यूनिट काम, S करता है 10 यूनिट काम, और मोहन करता है 12 यूनिट काम। चलो बहुत ही शानदार। हमें जो डेटा दिया हुआ है ना वो अखिल और मोहन का दिया हुआ है। अखिल और मोहन की आपस में रेशियो क्या है?
अगर आप इन दोनों की रेशियो निकालो, 3 से कैंसिल करो तो 5 और 4 की रेशियो है, 5-4 की रेशियो है, 5-4 की रेशियो एफिशिएंसी की, तो टाइम की रेशियो कितनी आ जाएगी, 4-5 की, 4-5 की रेशियो टाइम की आ गई। अब 5 दिन का डिफरेंस है, बट हमें दिख रहा है कि डिफरेंस जो है वो तो केवल 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 दिन, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुना 5 यानी कि 20 दिन। सो ये लेता है 20 दिन, और ये 5 गुना 5 ये लेता है 25 दिन। आप चाहे चेक कर लो, 15 का 20 गुना, 15 यूनिट काम 20 दिन तक 300 यूनिट काम हुआ, 12 यूनिट काम 25 दिन तक, मल्टीप्लाई कर दो तब भी 300 यूनिट काम हुआ। ठीक है, अब मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये देखो। अब हमें दिखाई दे रहा है कि साहिल विल कंप्लीट द वर्क इन, कितने समय में काम पूरा करेगा। टोटल काम आपने देख लिया 300 यूनिट है, और साहिल कितना करता है, 10 यूनिट काम करता है, तो 30 दिन में काम खत्म कर लेगा। क्या पहला सवाल सबने निपटा दिया अच्छे से? एक बार पूरा सवाल रिपीट कर देता हूं। हमें क्या बोला था, हमें इसकी रेशियो दे दी 3:2, इसकी रेशियो दे दी 5:6। हमने रेशियो मर्ज कर दी, ये 5 था ये 2 था, रेशियो मर्ज कर दी। रेशियो मर्ज करने के बाद 15, 10 और 12 आ गई। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। 15 और 12, अगर अखिल और मोहन की बात करें तो 15 और 12 इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है 5-4, एफिशिएंसी की रेशियो 5-4, तो टाइम की रेशियो 4-5। टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 और 5 का डिफरेंस होता है 1, बट वो कह रहे हैं टाइम का डिफरेंस है 5 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिन, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 5 20 दिन, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 5 25 दिन। और आप नोटिस करो 15 यूनिट काम 20 दिनों तक, तो 15 गुना 20 300 यूनिट काम हो गया। 12 यूनिट काम 25 दिनों तक, तो 12 गुना 25 300 यूनिट काम हो गया। तो टोटल काम 300 यूनिट है, और वही काम जब साहिल से कराओगे, साहिल करता 10 यूनिट काम, तो 300/10 काम खत्म 30 दिनों में। अगला सवाल, 300 कैसे आया? 15 यूनिट काम 20 दिन तक हो रहा है तो 15 गुना 20, या फिर 12 यूनिट काम 25 दिनों तक हो रहा है तो 12 गुना 25, दोनों से ही 300 आएगा। आसान सवाल है, देखो। अब एक ट्रेन की बात हो रही है, एक ट्रेन पी है, ये जो ट्रेन पी है वो एक पर्सन को क्रॉस करती है, एक पर्सन को क्रॉस करती है ये ट्रेन पी, और ये पर्सन को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड के अंदर, एक पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड के अंदर। ठीक है, एक पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड लगा रही है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जितनी देर में वो एक पोल को क्रॉस करेगी, एक्चुअल में वो उतना ही अपनी लेंथ का डिस्टेंस है, एक्चुअल में वो उसका लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो लेंथ के बराबर कवर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 216 मीटर उसकी खुद की लेंथ है, मतलब पी की खुद की लेंथ जो है वो 216 मीटर है। और क्यू की लेंथ कितनी है, लास्ट में आपको बता दिया, क्यू की लेंथ 75% है, 3/4 है किसका, यहाँ पे पी का। तो 216 का 3/4 करोगे तो कितना आएगा, 75%, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 54 का 3 गुना कितना आएगा, 162 लेंथ आ जाएगी। ठीक बात है, सो 162 लेंथ आ गई यहाँ पे। सही है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। सो ये पी और क्यू की लेंथ आ रही है अपने पास। अब क्या कहता है दूसरी तरफ, क्या कहता है, क्यू रनिंग एट हाफ ऑफ द स्पीड क्रॉसेस ट्रेन पी। आपने एक्स की वैल्यू बतानी है बेसिकली, कितनी देर में क्रॉस कर देगा ये। ठीक है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है ट्रेन क्यू चल रही है। ठीक है, सिचुएशन है ट्रेन क्यू चल रही है, ट्रेन क्यू जिसकी खुद की लेंथ है 162 मीटर्स, जिसकी खुद की लेंथ है 162 मीटर्स, उसके सामने एक आदमी आ रहा है जो 16 स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में। यहां पे एक आदमी है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, सो यहां पे ट्रेन क्यू रनिंग एट हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन पी। ट्रेन पी की स्पीड 18 है, तो वो 9 से चल रहा है, 9 से चल रही है ट्रेन क्यू चल रही है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और ये पर्सन किसकी स्पीड से चल रहा है, पर्सन कितनी स्पीड से चल रहा है, पर्सन चल रहा है 1/6 ऑफ द ट्रेन स्पीड, 18 पी की स्पीड से 1/6 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई इधर, रिलेटिव स्पीड हो गई 9 - 3 यानी कि 6। ठीक है, 6 की रिलेटिव स्पीड से 162 मीटर्स कवर करने हैं। जब एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है वो होता है किसके बराबर, वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, सो ये आपके पास है।
तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27 सेकंड लग जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 27 सेकंड्स। ओवर है, ओवर एंड आउट। बताओ क्लियर है? सवाल अच्छा है, मुश्किल नहीं है, अच्छा है, एग्जाम लेवल का है। फोकस पूरा का पूरा लेके इधर ही आ जाओ दोबारा से, मेरी बात सुन लो, बात सुन लो ध्यान से। ट्रेन पी है जिसकी लेंथ निकालना बहुत आसान है। 18 की स्पीड से उसने एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर दिया। जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो अपनी खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 18 गुना 12 216 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस 216 का 75% कर दोगे तो ट्रेन क्यू की लेंथ आ जाएगी। 75% मैंने क्या कर दिया, मतलब 1/6 कर दिया, 1/3 कर दिया, आ गई। अब ट्रेन क्यू चल रही है हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन पी। ट्रेन पी की स्पीड 18 है तो उसका हाफ यानी कि 9। इसकी खुद की लेंथ है 162 और पर्सन चल रहा है 1/6 ऑफ ट्रेन पी की स्पीड, तो 18 का 1/6 यानी कि 3 की स्पीड से चल रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड 9 - 3 यानी कि 6 हो जाएगी। डिस्टेंस जो कवर करना है, इस पर्सन को क्रॉस करना है, पर्सन को क्रॉस करना है मतलब ट्रेन की खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो 162 का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, रिलेटिव स्पीड है 6, तो आंसर आ जाएगा 27 सेकेंड्स। अगला सवाल एक डिजिट्स बेस्ड 2 डिजिट नंबर है, थोड़ा ध्यान से करना, आंसर बताना। सर 9 क्यों आया? आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा बच्चे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आपने। 9 इसलिए आया कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रेन क्यों चल रही है हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन पी। ट्रेन पी की स्पीड 18 है तो 18 का हाफ 9 होता है। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द नंबर। एक सिंपल सा काम करो ना, एक सिंपल सा काम करो। वो क्या कहता है, रिवर्स करते हैं नंबर को तो 396 से बढ़ जाता है। रिवर्स करना 985, रिवर्स करो 925, रिवर्स करो 345, रिवर्स किया 215। सो ये दोनों नंबर तो घट रहे हैं, तो ये दोनों नंबर तो हो नहीं सकते। इन दोनों में से देख लो कौन सा 396 से बढ़ गया है। तो हमें दिखाई दे रहा है दोनों में से कौन सा नंबर है जो 396 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये नंबर ऐसा है जो 396 से इंक्रीज हो गया। सो इस वाले नंबर को चेक कर लो, 589 को। 589 में कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 22, दिख रहा है 13 और 9 22 है। ठीक है, यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द सम ऑफ अदर 2 डिजिट्स, तो ये 13 है, 13 से 4 लेस यानी कि 9, तो 589 ही हमारा नंबर है। पूरा पूरा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट पूरी पूरी कैलकुलेशन अगर हम करते तो कैसे करते, मान लो ABC मान लो, अब एक नंबर एज्यूम कर लेते। सो ये नंबर क्या है, शुरू में आपको बता रहा है A+B+C इज इक्वल टू 22, सही है। फिर आपको बता रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो 4 लेस है बाकी दोनों से। सो बता रहा है वो बेसिकली A+B-C जो है वो 4 है। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा, इससे आपको C का पता लग जाएगा क्या है। इसमें से इसको घटा दिया, 2C की वैल्यू 18, C की वैल्यू 9 आ गई। C की वैल्यू तो 9 है, मतलब AB 9 आ गया, ये नंबर है। AB 9 कौन सा नंबर है, या तो 589 होगा या 529 होगा। उसके बाद A+B जो है वो इससे 4 ज्यादा है। अब नंबर को रिवर्स कर दो, नंबर को, ये अब नंबर क्या बनेगा, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा 100A + 10B + 9। ठीक है, ये नंबर है। अब रिवर्स कर दिया तो ये बन गया 9BA, 9BA बन गया, मतलब 900 प्लस यहां पे बन गया क्या, 900 + 10B, 900 + 10B + A। अब इसमें से इसको घटाओगे ना जब आप, तो आपको B यहां से B 10B कट जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू आ गई तो B की अपने आप आ जाएगी। तो ये इसका सिस्टमेटिक अप्रोच है, आपको बता दिया हो मैंने। ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आप देखो नंबर को रिवर्स कर दो, 589 बन गया 985, 529 बन गया 925, ये बन जाएगा 345, ये बन जाएगा 215। ये हम दोनों ले नहीं सकते क्योंकि इसमें नंबर डिक्रीज हो रहा है, हमको इंक्रीज होता चाहिए। इधर इंक्रीज जो हो रहा है वो 396 का नहीं हो रहा, बट इधर इंक्रीज 396 का हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा ऑप्शन है। या तो इसमें बाकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी या फिर नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। देखा, बाकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यूनिट डिजिट इन सबका 5 + 8 + 9 22 है, 5 + 8 13 होता है, जो कि 4 ज्यादा है 9 से। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ए ऑप्शन ही आपका आंसर है। अगला सवाल निपटाओ।
चलो चलो चलो, फटाफट 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 फटाफट। तो भाई मेरा तो फर्ज बनता है ना दोनों अप्रोच बताने का। मैं तो पहले आपको ऑप्शन वाला ही बताया, ऐसे सवालों में तो वही बेटर है। अक्षु क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि नंबर को रिवर्स किया है हमने। देखो, जब आप किसी वैल्यू को 55% कम करते हो तो वो अपने आप का क्या हो जाता है, 100 माइनस 55% हो जाता है। ये बात आपको पता है, यानी कि 45% हो जाता है। जब किसी वैल्यू को आप 95% से कम करते हो तो वो अपने आप का क्या हो जाता है, 100% माइनस 95% हो जाता है, यानी कि 5% हो जाता है। तो ये क्या है, इफेक्टिव है। ये क्या, इफेक्टिव चेंज है। ये इवन है, ये इफेक्टिव चेंज है, ये A2 है। ठीक है, तो इसी इफेक्टिव चेंज के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव चेंज के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। मार्क प्राइसेस की रेशियो आपको दी हुई है 9 और 5 मार्क प्राइसेस की रेशियो है। पहले वाले पे हमने x% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस x% लिखने की बजाय ना आप कह दो कि इफेक्टिव परसेंटेज इवन हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमने 55% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 55% मतलब 45% हो जाएगा। और ऐसा करने पे जो ये आएगा सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, पर ऊपर लिखा हुआ है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो 9 से काटोगे 5 बार कटा, तो इवन की वैल्यू आ गई 25। मतलब इफेक्टिवली 25% पे किया आपने। 25% कब पे करोगे आप, जब 75% का डिस्काउंट हो जाएगा, तभी 25% पे करोगे आप। सो आंसर इज 75% डिस्काउंट। तो स्मार्टली खेलो, स्मार्टली खेलने के लिए ही आपको वहां पे भेज रहे हैं। स्मार्ट लोग चाहिए उनको पे अपने बैंक में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब क्या कहता है वो कि 13 स्टूडेंट्स है किसी क्लास के अंदर, जिनमें से 12 स्टूडेंट्स को मिला है गॉट एन एवरेज ऑफ 360 मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो 360 अगर एवरेज है, तो 360 एवरेज है, तो सम कितना हो गया, 360 इंटू 12, इतना सम हो गया। ठीक है, ये कितना होता है, 12 तिया 36, 12 छिके 72, 4320 आ गया। 4320 सम आ गया इन सब बच्चों का। ठीक है, 12 बच्चों का जो सम है ना, 13 में से 12 बच्चों का जो टोटल सम है वो इतना है। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है उस स्टूडेंट को जो मिला है वो 72 मार्क्स ज्यादा मिले हैं एवरेज ऑफ ऑल 13 स्टूडेंट्स। जितना भी 13 स्टूडेंट्स का एवरेज है ना, उससे 13 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, उससे 72 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 450, और आपने बताना है कि 13 के 13 बच्चों का टोटल मार्क्स कितने हैं। अब मान लो कि इन सब का जो एवरेज है वो A है, इन सब का एवरेज है A। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लो इन सब का एवरेज है A, तो उन सब का सम कितना आ जाएगा, 13 है। ठीक है, सम कितना आ गया, 13 है, ये हम जानते हैं। इन सब का सम कितना आ जाएगा, 13 है। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अब जो ये अगला बच्चा है ना जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो 13th स्टूडेंट है, ऑल एवरेज ऑफ ऑल 13 स्टूडेंट्स हमने माना था A है। उस A से कितने एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आया, ये 72 एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आया। ठीक है, तो ये बन रही है सिचुएशन। तो इधर से A की वैल्यू आ जाएगी, और वंस यू गेट द A वैल्यू ऑफ A, आप यहां से इसको निकाल सकते हो कि सबका मार्क्स टोटल हैं कितने। तो इसको इधर भेज दो, 12A की वैल्यू कितनी आ गई, 4392 आ गई 12A की वैल्यू। 12 से डिवाइड कर दिया, 12 तिया 36, 12 का 6 गुना 72, 12 का 6 गुना 72, तो A की वैल्यू आ गई 366। तो 366 प्लस 72 प्लस 4320, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और 4392 प्लस 366, ठीक है, 4758 इज द आंसर, टी ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना था इस सवाल को।
सर गुड अप्रोच, मजे आ गए। हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं इसमें गलती क्या करते हैं। कई बच्चे ना 360 से 72 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये गलती है। 360 से 72 एक्स्ट्रा नहीं लेना, 366 से 72 एक्स्ट्रा लेना था, ये जरूरी है। बाकी आप इसको ना स्मार्टली कर सकते हो कि भैया जितना भी एवरेज है उससे 72 ज्यादा नंबर है उसके, तो ये 72 जो एक्स्ट्रा हैं उसके ये 12 बच्चों में बढ़ जाएंगे, तो सबके हिस्से में 6 एक्स्ट्रा आएंगे, तो उसके मार्क्स ना 360 से 6 एक्स्ट्रा आएंगे, यानी 360 से 6 एक्स्ट्रा मतलब 366 आएगा। ये स्मार्टली है, बट ज्यादा डीप नहीं जाता मैं इस चीज में। आप इसको जनरली देखो, पहले देखोगे जनरली 12 बच्चों का एवरेज 360 है, तो सम कितना आ गया 360 इंटू 12 यानी कि 4320। तो ये तो 12 बच्चों का सम है। मैंने मान लिया कि 13 के 13 बच्चों का एवरेज जो है ए है, तो 13 के 13 बच्चों का सम कितना हो गया 13 है, ठीक है। और अगर एवरेज ए है तो इस एवरेज से 72 ज्यादा इस 13th बच्चे के मार्क्स हैं, तो 12 बच्चों के मार्क्स 13वें बच्चों के मार्क्स जोड़ देंगे तो सारे के सारे बच्चों के मार्क्स के सम के बराबर आ गया। तो इधर से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली सॉल्व करके, तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई 366, मैंने यहां पुट कर दी, ए की वैल्यू 366 पुट कर दी। सो योर आंसर इज 4320 प्लस 366 प्लस 72। इसने पता है कहां खेला इस सवाल के अंदर, ऊपर आपको एवरेज दिया 12 बच्चों का, और नीचे जो ये 72 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं ना, ये एवरेज ऑफ 13 बच्चों से ऊपर दिए हैं। तो यहां बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार, थोड़ा ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी, स्मार्टली खेलना है। अगला कई बच्चे तो अब जाने की तैयारी में आ गए हैं कि भैया अब तो थोड़ा सा सर एफर्ट वाले क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। एफर्ट नहीं मारने सर इतने हमने, गलत बात है। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन ना, इसको एक बार करो आप अच्छे से। ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल है, इसको लेंदी समझ के छोड़ मत देना, अभी तो करो। चलो जी मैं बताता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ पहले तो मैं आपको। देखो क्वेश्चन है कि निया और पिया ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस जो है 2:3 की रेशियो में स्टार्ट किया, इतना इतना पैसा डाला। कहता है टोटल प्रॉफिट का 8% चला जाता है मैनेजर की सैलरी में, टोटल प्रॉफिट का 8% चला जाता है मैनेजर की सैलरी में, एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग इज टेकन बाय निया पर मंथ एंड द रेस्ट ऑफ द मनी इज डिवाइडेड अमंग देम, both of them in the ratio of their investment. At the end of 1 year they paid the total profit of manager's salary which is 2400। जो मैनेजर की सैलरी दी ना उसने वो है 2400 रुपए, तो भैया मतलब 8% की वैल्यू है 2400 रुपए, तो 8 का 3 गुना कटा, 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू 100 गुना 300 यानी कि 30,000 रुपए टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या आ गया 30,000 रुपए आ गया। अब 30,000 रुपए में से 2400 तो मैनेजर ही ले गया था, 2400 मैनेजर ही ले गया था, तो बाकी क्या बच गया 2400 इसमें से हटा दो, ठीक है, तो 27,600 रुपए बच गए, 27,600 रुपए बच गए जो हाथ में आए। और ये जो बचे हुए थे ना इसमें से 15% तो यहां पे ले लिया निया ने पर मंथ, 15% तो निया ने ले लिया। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 15% यहां पे सारा का सारा ही ले लिया, 15% एक महीने का, तो 12 से गुना करने का तो प्लान नहीं कर रहे। बताओ लाइव चैट में एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, लाइव चैट में बताओ, ऐसा तो नहीं सोच रहे।
देखो उसको 15% ही मिला है टोटल, मतलब ऐसा नहीं कि सारा कुछ, मतलब 15% ऐसे तो 15 गुना 12 120 हो जाएगा। मतलब कहने की बात है बचे हुए का 15% उसने लिया, महीने दर महीने लिया, ठीक है, महीने दर महीने लिया, पर मंथ लिया उसने, ठीक है। तो 15% इसका कितना आएगा, 27,600, 2760 हो गया। 10% इसका आधा कर दो, 1350 और 30, 1380। सो ये बन गया 4000, 4140 रुपए बन गया। 4140 रुपए लिया एक तो निया ने अपना काम करने के बदले में, ठीक है, वर्किंग पार्टनर होने के बदले में 4140 लिया। अब इसमें से 4140 घटा दो, 4140 घटाया, 27,000 में से 4000 गया, 23,000 आ गया, 23,460 रुपए बच गए, 23,460 रुपए बच गए। अब ये 23,460 रुपए जो बच गए ना, ये 2:3 की रेशियो में बटेंगे और निया को कितना मिलेगा, निया को मिलेगा 2/2+3 यानी कि 2/5, यानी कि 40% मिलेगा। इसका 40% कितना आएगा, 2346 का 4 गुना इतना मिलेगा इसको। सो 2300 का 4 गुना कितना आ गया, 9246 का 4 गुना कितना आ गया, 92 का डबल 184, मतलब 9384। तो एक तरफ 9384 मिल रहा है, एक तरफ 4140 मिल रहा है, जोड़ दो, आंसर तैयार है। 9 और 4 13,000, 13,524, 13,524। डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन इज द आंसर, 13,524। एक तो 4140 मिला उसको, एक 9384 मिला। बोलो क्लियर है? आनंद आया कि नहीं आया? मैं रिपीट कर देता हूं, जिसको थोड़ी बहुत भी दिक्कत है मैं रिपीट कर देता हूं। वो कहते हैं कि भाई मैनेजर की सैलरी में 8% जाता है, ठीक है, और लास्ट में बोलता है मैनेजर की सैलरी में 2400 गया साल में। तो 8% की वैल्यू 2400, तो 1% की वैल्यू 300 हो गई और 100% की वैल्यू हो गई 30,000। टोटल प्रॉफिट 30,000 है, जिसमें से मैनेजर ले गया 2400, बच गया हमारे पास 27,600 रुपए। ठीक बात है। इन 27,600 रुपए में से 15% निया ले लेती है, ठीक है, 15% रिया ले लेती है, पर महीने दर महीने लेती है, ठीक है। हमने तो पूरे साल का ही देखना, तो 15% ले लिया उसने। 27,600 का 15% निकाला, 10% और 5%, 4140 आ गया 15%। तो वो 4140 इसमें से घटा दो, इतना बच गया। वो 4140 तो गया निया के पास, और ये जो 2340 जो बच गया, ये इन्वेस्टर्स में भी तो बटेगा 2:3 की रेशो में। तो 2+3 5 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 मिलेंगे निया को, मतलब 2/5 मिलेंगे। 2/5 मतलब 40%। तो 23,460 का 40% निकाल दिया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 9384। तो ये उसका इन्वेस्टर शेयर है, ये उसका शेयर है जो उसको मिला है 15% के तौर पे। तो 4140 प्लस 9384, द आंसर इज 13,524। 17वां क्वेश्चन करेंगे। ये तो बहुत इजी सा लग रहा है, निपटाओ, आंसर दो फटाफट। ये कुछ बच्चे घबराए जा रहे हैं, घबराओ मत, पेपर तुम्हें आसानी लगेगा। लैंग्वेज पे थोड़ा सा खेला गया है। बारह से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? 15 को 12 से करोगे ना 180% आ जाएगा, सारा ही ले गई, मतलब जितना था उससे ज्यादा ही ले गई। उसके लैंग्वेज का मतलब समझो, उसने पैसा लिया है, 15% ऑफ द प्रॉफिट लिया है, बट महीने दर महीने लिया है। पेपर में थोड़ी सी इजी लैंग्वेज आएगी इसकी। तो ये आपको क्या कहता है? ये कहता है कि 5 और 6 की रेशो में इनकम है, 4 और 7 की रेशो में एक्सपेंडिचर है। तो एक बात बताओ, इनकम अगर मैं मान लूं कि 5x 6x है और उसमें से इनकी सेविंग्स घटा दूं, 7,000 सेविंग घटा दी, 4,000 सेविंग घटा दी, तो बच गया क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की रेशो आ गई 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, 4 6 24, 35 में से 24 गया, 11x, ठीक है। 49,000 16,000, 49 में से 16 गया, सो मिल गया 33। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 3,000। x की वैल्यू 3,000 आ गई। फाइंड द इनकम ऑफ ए की इनकम आ जाएगी 5x, 5 गुना 3,000 यानी कि 15,000। बेसिक से तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, इक्वेशन बना के। क्रॉस मेथड लगाना चाहो तो क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो कि 5 6 4 7, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, सबट्रैक्ट करोगे तो सेविंग आ जाएगी, वो आएगी 7,000 4,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, 4 6 24, 35 में से 24 गया, 11 आ गई वैल्यू। 7 का 7 गुना 49,000, 4 का 4 गुना 16,000,
49,000 में से 16,000 गया, आ गया 33,000। सो 11 यूनिट की वैल्यू 33,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 3,000 15,000। क्रॉस मेथड से कर लो चाहे नॉर्मल मेथड से कर लो, आंसर आना 15,000 ही है। अगला क्वेश्चन करेंगे बिना रुके फटाफट से, 18वां सवाल जल्दी से। एक बेहद 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 ज्यादा आसान सवाल। सर मैथ्स के लिए कौन सी बुक लो प्रैक्टिस करने के लिए? आप क्वांटा ले सकते हो, मेरी खुद की किताब है, ठीक है। अब यहां पे कहता है कि ए में हमने 5 साल के लिए पैसा डाला 10% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट, तो 50% इंटरेस्ट आ जाएगा पहले केस में। और दूसरे केस में हमने पैसा जो डाला है वो 8 सालों के लिए 8% डाला है, यानी कि 64% इंटरेस्ट आ जाएगा वहां से। ये भी सही है, ये भी सही है। सो पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? पहले कहता है स्कीम ए में जो पैसा डाला है वो 7500 रुपए है, ठीक है, मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू है 7500 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपए, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2500 रुपए, मतलब 12,500 रुपए हो गया। तो कहते हैं दोनों जगह जो इंटरेस्ट आया है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 50% इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब 3750। यहाँ पे 64% इंटरेस्ट आ रहा है, 64% मतलब 16/25 होता है, 16/25 ऑफ 12,500। तो यहां से काटा आपने 500 बार काटा, 16 पंजे 80, 8,000 रुपए इंटरेस्ट यहां से आ गया। सो 8,000 और 3750 का डिफरेंस होता है 4250। 4250 सी ऑप्शन। जितनी बड़ी स्टेटमेंट है उतना खाली कमजोर सवाल है, उतना ही कमजोर सवाल है। करो अगला क्वेश्चन। बोट ए 480 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 32 घंटे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 20, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 480 गए, 480 आए, ठीक है, v+20 से गए, मान लो v-20 से वापस आए, टोटल टाइम लग गया 32 घंटे। v की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। बताओ जल्दी, v की वैल्यू बताओ, v की वैल्यू बताओ ना। 60 80 6 घंटे 40 मोस्ट प्रोबेबली 40 ही आ रहा है मेरे हिसाब से आंसर ना। 480/60, 480/20, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू कितनी 24, यहाँ से आ जाएगी 6 का 8 गुना 48, सम आ जाएगा 3200। देखो हिट एंड ट्रायल से होते हैं ऐसे सवाल ना, बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये नंबर कटेंगे तो बहुत सारे नंबरों से, बट अगर आपने 70 रखा ना तो ये नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने यहाँ पे 40 रखा तो कट जाएगा, 50 रखा तो ये नंबर नहीं कटेगा, 50 रखोगे तो 70 आएगा, 70 से कटेगा नहीं, वहां इंटीजर है। तो या तो 60 से हो रहा है या 40 से हो रहा है। 60 पुट करके देखा तो 32 नहीं आ रहा, 40 पुट करके देखा तो 32 आ रहा है। 40 + 20 60, 40 - 20 20, 480/60, 480/20, सम 32 आ रहा है। खत्म, द आंसर इज 40। अगला क्वेश्चन। सवाल को उड़ाना है हमने तो वहां पे बस। सर आज हैंड पिक्ड की क्लास होगी? नहीं, आज हैंड पिक की क्लास नहीं होगी बच्चे। पहले हमने जो ये उठाया हुआ इसी को ही खत्म कर लें, अभी तो टाइम भी पड़ा है, DIY भी करनी है अभी तो। आप सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हो ना, एक साथ एक बार आप लाइक कर दो। प्रिया अब उनकी तरफ से स्लो हो रहा है, वो कोशिश तो कर रहा हूं मैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 150 स्टूडेंट्स है क्लास में, आउट ऑफ देम 80 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश एंड 80 + X स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक both the subjects is 0.2, then find the value of x।
देखो आपको पहले एक बेसिक चीज समझनी है वेन डायग्राम की। मान लो ये सर्कल का मतलब समझते हो, वेन डायग्राम पढ़ा हुआ बेसिक से आपने, कई बार मैंने पढ़ाया आपको। अभी मैंने डीआई का आपको 12 घंटे की जो वीडियो दी है उसमें भी पढ़ाया है कि ऐसे लोग जो अंग्रेजी को पसंद करते हैं वो इस सर्कल में आएंगे, मान लो ऐसे लोग जो हिंदी को पसंद मैथ को पसंद करते हैं वो इस सर्कल में आएंगे। ठीक है, वो कहता है कि 80 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी पसंद करते हैं, 80 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी पसंद करते हैं, मतलब इस पूरे के पूरे सर्कल में 80 लोग आएंगे। तो ओनली मैथ को पसंद करने वाले लोग कितने होंगे? ओनली मैथ को पसंद करने वाले लोग कितने होंगे ये बताओ। 150 माइनस 80, क्योंकि इंग्लिश पसंद करने वाले लोग 80 हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 150 माइनस 80 यानी कि 70 लोग ऐसे होंगे जो ओनली मैथ्स को पसंद करते होंगे। सो ये पूरा का पूरा हो गया 80, और 80 प्लस 70 हो गया 150, खत्म। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स, वो 0.2 है, 0.2 मतलब 20%, तो इसका 20% होता है 30, तो बहुत सब्जेक्ट्स वाले लोग हैं 30। ठीक है, तो 80 में से 30 गया, 50 आएंगे ओनली इंग्लिश वाले लोग। एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स क्या है कि मैथ्स को पसंद करने वाले लोग, मैथ्स को पसंद करने वाले लोग हैं 70 प्लस 30 100, और वो कहता है मैथ्स को पसंद करने वाले लोग हैं 80 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20, खत्म। क्लियर है बाबा? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। सवालों में क्वालिटी एकदम मजेदार, एकदम मजेदार। तो अभी तक हमने कर लिए हैं 20 सवाल, जिसमें से थे 5 रॉन्ग नंबर सीरीज, 5 थे मिसिंग नंबर, 5 थे आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, और 10 थे आपके अरिथमेटिक। और 20 सवालों में 2 चीजें आपसे मैं जानना चाहूंगा। पहली चीज कि 20 में से आपका स्कोर कितना है अभी तक, कितने ठीक किए, और दूसरा आनंद कितने प्रतिशत आ चुका है, आनंद कितने प्रतिशत आ चुका है। जो लेट आए हैं बच्चे उनको पता तो चले कि कितने प्रतिशत आनंद आ चुका है आपको। 20 में से कितने ठीक किए वो बताओ, और आनंद कितने प्रतिशत आ चुका है ये भी बता दो। अभी हम आगे मूव कर रहे हैं हमारे डीआई वाले पोर्शन की तरफ, बट एक बार लाइव चैट को धुआं धुआं कर दो, एक बार ये 2 सवालों का जवाब दे दो जो पूछा है आपसे। ठीक है, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दो। अगली पहली डीआई हमारी जो आज हमारे पास है वो है ये वाली डीआई, ये वाली डीआई। ओहो ज्यादा ही जूम्ड इन हो गया। चलो देखो क्या दिया हुआ है, जरा समझो, समझने की कोशिश करो। Pie chart given below shows the percentage distribution of female employees in 5 different companies. Total number of employees in a company T is 330, out of which 60% are males. पहले यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन तो ढंग से निकाल लें। इन सब का सम 100% होना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 100% का ही फर्दर होता है। इन सब का सम 100% होना जरूरी है, क्योंकि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इनको जोड़ोगे तो x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस ये x 4 और 4 8x हो गया। उसके बाद 6 और 8 होता है 14, कितना होता है 6 और 8 14, 14 से 14 कट गया, बच गया -28। ठीक है, तो 8x माइनस 28 की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो 8x की वैल्यू आ गई 128, और x की वैल्यू कितनी आ गई 128 बटे 8 यानी कि 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 16। x की वैल्यू 16 अगर पुट कर दूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा 16 प्लस 8, सबसे पहले 16 प्लस 8 यानी कि 24%, 24%। ठीक है, उसके बाद यहां पे x 16, इधर क्या आएगी 16 का डबल 32, 32 में से 14 कम यानी कि 18%। s कितना आ जाएगा 3x माइनस 28, मतलब 16 तिया 48, 48 में से 28 गया 20%। और लास्ट में आएगा x प्लस 6 यानी कि 16 प्लस 6 यानी कि 22। ये अपने पास है, ये अपने पास है, ये चीजें अपने पास है, सिंपल है। पहले बताओ यहां तक की बात है हर एक बच्चे को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है, कोई संदेह तो नहीं है, मन में कोई सवाल तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे क्या कहते हैं 60% तो मेल है, तो 40% फीमेल होंगी, इसका 40% निकालना।
33 का 4 गुना, 3 चौके 12, 12 का 11 गुना 132। ठीक है, तो टी में जो ये वैल्यू है ये 132 है, तो 22% की वैल्यू 132 है, तो 1% की वैल्यू हो गई 6, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू हो गई 600, तो टोटल फीमेल जो है वो 600 है। ठीक है, तो 24 का 6 गुना 144 हो जाएगी वैल्यू, 12 6 के 72 का डबल, 16 का 6 गुना 96, 18 का 6 गुना 108 हो जाएगा, 20 का 6 गुना 120 हो जाएगा। तो हर जगह महिलाएं कितनी हैं ये पता लग गया। और इसके साथ ही हमें ये भी पता है कि टीम में टोटल है, ये भी पता होना चाहिए भाई, टीम में टोटल 330 है। ठीक है, टीम में जो टोटल है ना वो 330 है, टोटल टीम में 330 है। क्या क्लियर है इतनी बात? चलो फिर इसकी फोटो खींच लेता हूं मैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। आप नोट डाउन करके एक बार डन तो लिख दो लाइव चैट में, एक बार डन लिख दो लाइव चैट में जिसने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन है? बोलते कम हो यार आप, चलो काम तो ज्यादा करते हो, खुशी है हमें इस चीज की। डन है? चलो पहला सवाल क्या कहता है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन QRS टुगेदर, QRS टुगेदर, QRS टुगेदर 16 18 20 कितना होता है? 34 और 20 होता है 108, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो ऐसे कर देना। कैसे करोगे? तीनों को जोड़ के एवरेज निकालना चाहते हो एवरेज निकाल दो, नहीं तो 16 18 20 का जो सम होता है वो होता है 54%। QRS का 16%, 18% और 20% का सम होता है 54%। एवरेज निकालोगे आएगा 18%, 18% 600 का कितना होता है? 108, खत्म। चाहे ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। फीमेल एम्प्लॉयज टी के कितना प्रतिशत ज्यादा कम है? फीमेल एम्प्लॉयज क्यू के, तो टी और क्यू के एम्प्लॉयज, टी के 22 क्यू के 16, 22-16 के बीच का रिलेशन, 22-16 की रेशियो कितनी आती है? 11-8। तो 11-8 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 3 ज्यादा है, और 3-8 का 37.5% होता है। जो 3 होता है वो 8 का 37.5% होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हुए कहता है रेशियो कितना है फीमेल क्यूआर और फीमेल एसटी। फीमेल क्यूआर कितना है? 16 18 34, और फीमेल एसटी कितना है? फीमेल एसटी है 42, तो 17 21 की रेशो आ जाएगी, खत्म, ओवर, फिनिश। अगला सवाल जल्दी से। मेल एम्प्लॉयज टी और आर कंपनी के 11-13 हैं, तो यार टी कंपनी में टोटल 330 थे जिसका 60% मेल थे, यानी कि 3 6 18 और 198। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 198, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18, तो 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 13 गुना 18, 13 नहीं में 117 का डबल 234। सो मेल एम्प्लॉयज हैं 234 आर के अंदर, आर के मेल हैं 234। तो आर की फीमेल कितनी थी? आर की फीमेल कितनी थी भैया? आर की फीमेल थी 108, वो जोड़ दो, 342 इज द आंसर, 342 इज द आंसर। इतनी स्पीड ठीक है, ज्यादा तो नहीं लग रही? शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आर एंड टी इज 13-11, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टी एंड एस इज 11-15, सम ऑफ द मेल एम्प्लॉयज ऑफ आर एस टी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास टी का डेटा है, टी का डेटा है। टी के टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 330 थे ना, तो 11 की वैल्यू 330, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 30। ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू 330, 1 यूनिट की वैल्यू 30, और 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 30, 450। ठीक है, सो टी में टोटल कितने हैं? 300 हैं। टी में टोटल कितने हैं? 330 हैं। आर में टोटल कितने हैं? 300, सॉरी, टी में 330 है, आर में टोटल है 390, और एस में टोटल कितने हैं? एस में टोटल है 450।
तो इनका टोटल का सम कितना आ गया, टोटल RST के टोटल का सम कितना है, बताओ तो सही जरा, बताते नहीं हो यार आप, बताओ तो सही। RST के टोटल कितने हैं, 3 3 6 4 10, तो 1000 और उसके बाद 120 और 170, 1170 तो टोटल है। RST की फीमेल कितनी है, RST की फीमेल कितनी है भैया, RST में फीमेल है 108 और 240, 240 और 120 360, सो वो 360 इसमें से घटा दो, यू विल गेट द आंसर 710, 810, बी ऑप्शन 810। हमने क्या किया, टोटल को जोड़ के उसमें से टोटल फीमेल घटा दी तो टोटल मेल आ गए। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, थक तो नहीं गए यार। ये केसलेट करके दिखा दो तो मजा सा आ जाए मेरे को, केसलेट करके दिखा दो ना तो आनंद की अनुभूति हो जाए मेरे को। खत्म करो इस केसलेट को, बिल्कुल एग्जाम लेवल, बिल्कुल सटीक सरल साधारण है। जल्दी से आपके लिए समय इसको मैं दूंगा 2 मिनट का समय, ये चल रहा है टाइमर, 2 मिनट में निपटाओ इसको। मैं सिर्फ सर की वीडियो लाइक करने आया था, देख तो मैं बाद में लूंगा रिकॉर्डेड। शाबाश, पढ़ लेना बस। सर प्लस क्लास है क्या आज? बिल्कुल है प्लस की क्लास यार। किसी का आंसर आया कि नहीं आया? चलो भैया, चलो भैया, देखो सुनो ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो अपना। बात हो रही है यहाँ पे 4 अलग अलग दिनों की, जो कि हैं मंडे, ट्यूसडे, मंडे है, ट्यूसडे है। इस तरफ पेन कम चलता है यार। मंडे, ट्यूसडे और साथ ही वेंसडे नहीं है, थर्सडे फ्राइडे है सीधा, थर्सडे फ्राइडे, इन सब दिनों की बात हो रही है। ये डेज हैं अपने। इसमें क्या है, 2 तरह के कैफेज हैं, एक है टीजा कैफे, टीजा कैफे, और एक है बारबेक्यू, बीबीक्यू। ठीक है, बारबेक्यू कैफे। और ये हमने टोटल के लिए बना दिया, इधर भी हम एक टोटल के लिए बना देते हैं। 4 दिनों का जिक्र है और ध्यान से देखना, ये सिस्टम है हमारे सामने। शुरू में उसने दिया, एक रेशियो दे दी, उसके बाद फिर एक परसेंटेज दे दी, फिर उसके बाद कहता है मंडे टोटल 2400, फिर उसके बाद कहता है कि टोटल फ्राइडे वाले 840 ज़्यादा है मंडे से। टोटल पीपल फ्राइडे के दोनों कैफे के 840 ज़्यादा हैं, मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे। ठीक है, तो 840 ज़्यादा, इससे 840 ज़्यादा करोगे तो 3240 हो जाएगा। कब का? 3240 हो जाएगा फ्राइडे का। ये भी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन बारबेक्यू ऑन फ्राइडे 680 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टीजा ऑन फ्राइडे। टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन बोथ द कैफेज जो है वो है 8540 6110, सम आ जाएगा 14650।
14,650 टोटल है, जिसमें से टीजा वाले 6,110 है और बारबेक्यू वाले 8,540 है। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है। ये सारी की सारी एग्जैक्ट वैल्यू है, एक एग्जैक्ट वैल्यू हो रहा है, वो देखेंगे बाद में। अब वो क्या कहता है कि टीजा कैफे और थर्सडे को 66.66% एंड 36.36% ज़्यादा लोग विजिट किया है टीजा और बारबेक्यू में देखोगे तो ऑन मंडे को। ठीक है, और रेशो अपने को ट्यूसडे की दे दी। ओह, सो मच ब्लंडर, सो मच मिक्सिंग। ठीक है, और ट्यूसडे की रेशो दी हुई है अपने को 13-18, और थर्सडे के लिए हमें जो लिंकेज दे दी वो दे दी कब से, मंडे से। देखो ये इंटरेस्टिंग है, एक जगह को ना दो चीजों से लिंक कर दिया, 66.66% और 36.36%। ठीक है, 66.66% और 36.33% सिर्फ जो है वो टीजा थर्सडे है, टीजा थर्सडे है। ये वैल्यू, एक वैल्यू से 66.66% जो है ज्यादा भी है, 66.66% ज्यादा मतलब 2/3 ज्यादा, 3 पे 2 ज्यादा यानी कि 5। ठीक है, और यही वैल्यू 36.36% ज्यादा भी है। 36.36% कितना होता है, ये होता है 9.09% का 4 गुना, 1/11 का 4 गुना यानी कि 4/11। तो 11 से 4 ज्यादा यानी कि ये 15 भी है। तो 15 और 5 का एलसीएम जो होता है ना वो 15 ही होता है। तो 3 से गुना कर दो, इधर 15 ही बना लो। सो यहाँ 9 हो गई वैल्यू, इधर हो गई 15। और ये फाइनल जो ड्रॉप हो रही है जिधर वैल्यू, तीजा थर्सडे है कि ये वैल्यू जो है 15 यूनिट है, 15 यूनिट है ये वैल्यू। ठीक है, अगर ये वैल्यू 15 यूनिट है तो इसको कंपेयर किससे किया जा रहा है, इसको कंपेयर किया जा रहा है दो वैल्यू से, टीजा और बारबेक्यू मंडे से। ठीक है, तो टीजा वैल्यू कितनी आ गई, 9 यूनिट्स, और बारबेक्यू वैल्यू मंडे कितनी आ गई, 11 यूनिट्स। पहले तो बताओ ये स्टेप क्लियर है सबको, ये स्टेप क्लियर है सबको? पहले तो ये बता दो, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इस पूरी की पूरी डीआई के अंदर। ठीक है, तो 9 और 11, 20 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 हो गई। 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 120 यानी कि 1080, और 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 120 यानी कि 1320। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई। और 15 यूनिट की वैल्यू भी 15 गुना, यहां पे हो जाएगा 15 गुना, यहां पे कितना आया था, 9 का 12, 120 गुना हुआ था ना, तो 15 गुना 120 यानी कि ये वैल्यू 1800 आ जाएगी। क्या इतनी तीनों वैल्यूज क्लियर है आप सबको? बताओ, एकदम मजेदार है ये चीज। मैं रिपीट करता हूं, देखो मैं रिपीट करता हूं, ये वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंटरेस्टिंग था, इसको और यहां से लेके यहां तक समझो। कहता है कि जो लोग टीजा में गए हैं ना थर्सडे को, वो 2/3 ज्यादा है और 4/11 ज्यादा है किससे, जो टीजा और बारबेक्यू मंडे में गए हैं। अब ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू का परसेंटेज इंक्रीज जो हो रहा है ना, वो सेम वैल्यू एक सिंगल वैल्यू के लिए हो रहा है, थर्सडे टीजा के लिए, थर्सडे टीजा के लिए हो रहा है ये। एक तरफ वैल्यू 2/3 ज्यादा है, 2/3 ज्यादा होने का मतलब क्या है, 3 पे 2 ज्यादा यानी कि 5, और दूसरी तरफ वैल्यू जो है 4/11 ज्यादा है, मतलब 11 पे 4 ज्यादा यानी कि 15। सो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जो हैं वो एक ही वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, जो कि है टीजा थर्सडे। तो इन दोनों को मैंने बराबर कर लिया, 15 और 5 को बराबर करने के लिए मैंने इसको 15 बना लिया, इसको 3 से गुना कर दिया, इसको भी 3 से कर दो, तो 9 से 15 हो गई वैल्यू, 9 से 15 हो गई वैल्यू। इसलिए मैंने इस वैल्यू को मान लिया 15, इस वैल्यू को मान लिया 15, और ये वैल्यू हो गई 9, और ये वैल्यू हो गई आपके पास सीधी सीधी 11। तो 9 और 11 में मैंने 2400 को ब्रेक किया तो ये आ गया वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 120 आई थी, तो मैंने 15 को 120 से गुना कर दिया तो 1800 आ गई वैल्यू। सो इतना तामझाम हमारे पास यहां से निकल के आया है, जो कि आई थिंक सब बच्चों को क्लियर तो हो ही गया होगा। ठीक है, बोलो एक बार। सो अल्टीमेट था अभी तक जो हमने इसके अंदर किया, अल्टीमेट था। उसके बाद कहता है रेशियो ऑफ द पीपल विजिटेड, ये हो गया 13-18 रेशियो है अपने पास फ्राइडे की, ये ट्यूसडे की रेशियो 13-18 है। इन दोनों वैल्यूज की रेशियो आपको 13-18 दे रहा है, ये आएंगे इसके ऊपर आएंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन फ्राइडे इन बोथ द कैफेज
यानी कि 3240, ये तो हो गया, हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद क्या कहता था, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड बारबेक्यू फ्राइडे, बारबेक्यू फ्राइडे मतलब यहाँ पे जिन्होंने विजिट किया है वो 680 ज़्यादा हैं जो टीजा फ्राइडे वाले दिन गए हैं। वाह, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, सो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, सीधी सी बात, बारबेक्यू फ्राइडे वाले 680 ज़्यादा हैं टीजा फ्राइडे से। सो बारबेक्यू माइनस टीजा, बी माइनस टी 680 है। ठीक है, बी माइनस टी जो है वो 680 है, और बी प्लस टी तो हमें पता ही है कितना है, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 3240। ऐड कर दो, 3920 हो गई वैल्यू, 2b की वैल्यू आ गई 39, ये 2 से काट दो, 1960, 1960 आ गई बी की वैल्यू, और 1960 में से 680 घटा दिया आपने, 1900 में से 600 गया 1300, 1280, दूसरी वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई 1280। ठीक है, तो ये आ गया 1960 और 1280। ठीक है, 1960 और 1280, ये वैल्यू आ गई 1960, ये वैल्यू आ गई 1280। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को, बता दो। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट। ठीक है, अब आपको पता है कि 1080 दिस वैल्यू, मान लो ये वैल्यू यहां पे जो है ए है, सो 1080 प्लस ए प्लस 1800 प्लस 1280 मिला के जो आएगा वो आएगा 6110 आएगा। ठीक है, सो इन तीनों का सम करके 6110 में से घटा दे, 1000 1000 1000 3000, ये हो गया 4000, 4160 प्लस ए 4000, 4160 प्लस ए, ये वैल्यू किसके बराबर है, 6110 के बराबर है। ठीक है, 6000 में से 4000 गया, 2000 आ गया, 110 में से 160 गया, माइनस 50 आ गया, तो ये आ गया 1950। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1950। ठीक है, सो ए, इस ए की जगह पे हम लिख देंगे 1950, और अपने पास रेशो थी 13-18 की, 13-18 की रेशो थी, 13 यूनिट की वैल्यू 1950 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150, 18 यूनिट की वैल्यू 18 गुना 150 तो 2700, 2700 ये आ गई वैल्यू। आनंद ही आनंद, मजेदार, सारी की सारी वैल्यू निकल गई। ये निकल गया, देखो इनको 4000 और 4000 और 2000 कितना होता है, 6000, 6000 में से 20 कम यानी कि 5980, 5980, 8540 में से 5980 गया तो वो कितना आ गया, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 6000, लगा लो एक बार इसको, 6000 लगा लो, 60 बढ़ा देना बस, तो ये आ गया 2560, 2560 आ गई वैल्यू। क्लियर है बाबा। तो ये देखो क्या गजब की डीआई थी, मजा आ गया, धागे खोल दिए डीआई ने, धागे किसको कहते हैं। ठीक है, एकदम मजेदार। ठीक है, इस तरीके से तोड़ देंगे हम डीआई को, तो एक बहुत ही बढ़िया। मेन बात क्या है, लिंकेज को रिलेशन ढंग से निकालना पूरे के पूरे सेटअप के अंदर। कोई ऐसा बच्चा जिसने इस डीआई को कर लिया था पहले ही, मेरे कराने से पहले ही कर लिया था, कोई ऐसा नालायक? क्या सर नालायक कैसे हुआ, वो तो लायक हुआ। ये अंतिम डीआई पढ़ी है, इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन करा दूंगा मैं अच्छे से पहले ही। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन 2 डिफरेंट ईयर्स। द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट ईयर्स। सो 2 डिफरेंट ईयर्स की बात हो रही है। ये आपको डेटा थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो 10 पार्टीशन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्टीशन है और 100 का गैप है, तो हर एक लाइन से 10 बढ़ेगा 10 घटेगा। तो ये 20 नीचे, ये 580 है वैल्यू, ये कितनी है भैया, 1 2 3 4 नीचे, मतलब 40 नीचे, मतलब 460 है ये वैल्यू। ये वैल्यू 20 ऊपर 720 है ये वैल्यू। ये वैल्यू 1 2 3 4 5 बीचों बीच 650 है वैल्यू। ये 1 2 3 4 5 मतलब 750 है ये वैल्यू। और इधर देखोगे तो ये वैल्यू कितनी है, पूरी पूरी लाइन टू लाइन 600 है वैल्यू। ये वैल्यू 700 है। ये 1 2 3 4 यानी कि 640 है ये वैल्यू। ये देखोगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 550 है ये वैल्यू। और ये वैल्यू बिल्कुल 400 लाइन पे। ठीक है, सो ये वैल्यू आपको ना दिखती इसलिए मैंने पहले ही खुद ही लिख दी। ठीक है, अब ये जो आपको डेटा दिया जा रहा है ना हर जगह पे 2018 और 2019 का, ये शर्ट्स की बात हो रही है 2018 2019। ठीक है, और हर एक में क्या है, टोटल है, सोल्ड है, अनसोल्ड है, टोटल है,
सोल्ड है और अनसोल्ड है, टोटल है, सोल्ड है और अनसोल्ड है। ठीक है, समझिएगा सब बच्चे ध्यान से। कौन कौन सी अलग अलग बात हो रही है? ABCD की बात हो रही है, ABCD, ABCDE की बात हो रही है। ठीक है, सुनिएगा भाई, सुन कम रहे हैं बच्चे। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि आप सब बच्चे जाने की तैयारी में है कि सर लास्ट DI तो रह ही गई है, अब क्या ही रुके। मैं नहीं थका, तुम कैसे थक जाते हो यार इतनी जल्दी? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं थका रहा पर तुम्हें थका रहा है? 460 2018 की बात करें तो 460 720, 460 720, 600 700 550। उसके बाद आगे देखोगे तो क्या है? 580 650, 580 650 750, 640 400। ठीक है, ये है आपके सामने। सो अगर आप सबसे पहले देखो 2018 की अगर हम बात करें तो 60% 50%, ठीक है, 60% 50% सोल्ड है, 60% 50% सोल्ड है। तो इधर 60% सोल्ड है, इसका 60% कितना आ जाएगा? 46 का 6 टाइम्स, 4 6 24, 240 प्लस 36 276। ठीक है, और इधर देखोगे तो 200 माइनस 16 184 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हो गई आपकी अनसोल्ड। सिमिलरली आगे देखोगे तो 50% सोल्ड है, 50% अनसोल्ड है, 360 अनसोल्ड है। पाँच सौ होगा सर? कहाँ 500 होगा भाई? किधर की बात कर रहे हो? एडीओ में इतना बड़ा DI तो मुश्किल थोड़ी है। कहाँ मुश्किल है, सीधे साधे नंबर है। कहाँ 500 कह रहे हो तुम, ये तो बताओ पहले। उसके बाद है 58% 62%, 58% मतलब 58 का 6 गुना 348, और बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 252। ठीक है, 58% 50 62%, 62% मतलब 62 का 6 गुना 7 गुना 420 प्लस 14 434, और बाकी कितना बच गया? 266। ठीक है, E का 500 आएगा? कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, यहां पे 500 है, 400 लिख दिया क्या? 500 कर लो भाई, 500 कर लो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, आगे क्या है? 550 का 60% है, तो 60% सोल्ड है, मतलब 330 सोल्ड है, 220 अनसोल्ड है। आगे बढ़ते हुए इधर देखोगे तो 50 40 60, 50 40% और 60%, 50 40 60 था ना, यानी कि 150 का 3 गुना 450। ठीक है, ये है 50 40 60, 70 और 63। ठीक है, इसका 70% 64 का 7 गुना 7 छिक 42, 420 प्लस 28, 420 प्लस 28 448, और लास्ट में क्या बच गया? लास्ट में बच गया 63%, 63 का 5 गुना कितना हो गया? 315। तो यहां से 290 आ गया बाकी का, यहां से कितना आ गया? 490 आ गया, नहीं 390 आएगा, 490 नहीं आएगा, 390 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 300 आएगा। यहाँ घटाओगे 440 गया, 200 माइनस 8 192 आएगा, 315 घटाया तो 185 आएगा। क्लियर है? सब क्लियर है? मैं एक बात बताऊं तुमको सिंपल सी, तुम ना मेरे विजन का ध्यान रखा करो थोड़ा सा।
मैंने SBI PO में भी मुश्किल वाला DI कराया था, IBPS PO में भी कराया था और मुश्किल सा सेट कराया था। उस समय कुछ बच्चे ना ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे लाइव चैट में, सर इतना मुश्किल थोड़ी ना आता है, इतना मुश्किल थोड़ी ना आता है। पेपर में जाके जो बच्चे कह रहे थे इतना मुश्किल थोड़ी ना आता है, वो ठोड़ी के नीचे ऐसे हाथ रख के बैठे थे। ये तो बहुत कैलकुलेटिव आ गया, हमारा तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था इतना, हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। इसके पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सारे। डेटा मैंने निकलवा दिया, यहाँ पे डेटा लिख लेना, ये सारा का सारा डेटा लिख लेना। पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे हर एक बच्चे से। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, क्वेश्चंस में दम नहीं है, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। क्वेश्चंस हल्के हैं, DI में शुरू में डेटा निकल गया, क्वेश्चंस हल्के हैं, ठीक है। सो ये पांचों सवालों के आंसर कौन कौन देगा कमेंट सेक्शन में, बताओ। मजा आया कि नहीं आया? 35 क्वेश्चन कर दिए बहुत मजे से, हमारे हो गए लगभग 1.5 घंटा क्लास को, और लगभग हुआ, और बहुत अच्छे से खिसा दिए हमने क्वेश्चंस पांच, और एक एक क्वेश्चन को ऐसा था ना बहुत पार की नजर से सिलेक्ट किया हुआ। गजब के क्वेश्चंस है, गजब का तरीका था। सारे बच्चे लाइक कर दो सेशन को। पहली बार आए होगे इस चैनल पे, हो तो पुराने तुम कई सारे बच्चे, बट अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, वहां ऑल नोटिफिकेशंस आएगा, उस पर क्लिक ही नहीं किया हुआ तुमने। पैसे लगते हैं उसके, या इस चैनल पे कोई ऐसी वीडियो डालता हूं मैं जो तुम्हारे काम की नहीं होती है? सारे काम की है ना, तो कर लो ना ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक, बेल आइकन पे भी और सब्सक्राइब बटन पे भी। जिसने नहीं किया हुआ चेक कर लो, ठीक है। चलो भैया सेशन एंड करते हैं। मजा आया कि नहीं एक बार लाइव चैट में जरूर बताना। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि भैया अनअकैडमी ने 20% स्टार्ट किया हुआ है अभी, तो कोई बच्चा अगर 20% डिस्काउंट लेना चाहे तो ले सकता है। अनअकैडमी पर अभी एक ऑफर चल रहा है 20% का, ठीक है। एक स्पेशल कोड भी बनवाया आप सभी के लिए 20% डिस्काउंट के लिए, TT20 कोड लगाओगे ना तो इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे, ठीक है। 20% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। जो पूरे 12 महीने की फीस तुम्हें पड़ती थी यहाँ पे लगभग 8500 रुपए की, तो वो आ जाएगी लगभग 6500 पे, ठीक है। 66743 होगा, फिर क्रेडिट्स वगैरह रिडीम करोगे 6500 रुपए के आसपास इस कोड से तुम्हें मिल जाएगा। इसमें मिलेगा क्या तुमको? अनअकैडमी पर क्वांट के जितने टीचर, रीजनिंग के जितने टीचर, इंग्लिश के जितने टीचर्स, GA के, कंप्यूटर के, उनके सबका कंटेंट की एक्सेस, लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड पढ़ो, नए पढ़ो, पुराने पढ़ो, कुछ मर्जी पढ़ो, टेस्ट अनलिमिटेड दो, डाउट पूछो, जो मर्जी करो, पूरा प्लेटफॉर्म आपका। बैंक एग्जाम्स में जितना मर्जी पढ़ो, 56 बहुत प्रोस दिए जाएंगे कंटेंट के आपको। तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले लो, ये ऑफर बंद होने वाला है जल्दी से ही। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, TT20 कोड लगाना, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। पांचों क्वेश्चन के आंसर लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में चाहिए हर एक बच्चे से।